अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का मैं करती हूँ आगाज। बाहर निकली, स्टैंड पड़ा था बाहर, तो बाहर एकदम इतनी बारिश शुरू हो गई, तो मैंने जल्दी से भाग के पहले तो स्टैंड को अंदर रखा है, क्योंकि मैंने टॉवल वगैरह रात को ना धोए थे और सुबह उठ के बाहर रखे हैं, और फिर ऐसे एकदम अंधेरा ही हो गया और बारिश शुरू हो गई। फिर मैंने स्टैंड अंदर रखा है और मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। बाहर ठंड जरा जितनी भी नहीं है, लेकिन मौसम बड़ा मजे का था, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आज ना वीडियो मैं इसलिए स्टार्ट करती हूँ कि काम बहुत ज़्यादा करने और जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, ताकि मैं जल्दी से काम भी ख़त्म कर लूँ, साथ साथ आपको बता भी दूँ कि आप नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं घर में क्या काम मेरे चालू है और क्या काम मेरे ख़त्म हो गए हैं, वो दिखाती हूँ। मैंने कल बताया था ये बैग नहीं लेके जाने, ये लेके जाना है। इसके अंदर से चीज़ें निकालनी है और इसमें थोड़ी सी डालनी है, बाकी सारी इधर रह जाएंगी। ये सबसे पहले मैंने तैयार किए थे और बेचारे इधर के इधर ही रह जाएंगे। देखते हैं इसके अंदर से क्या निकालना है, ज़रूरी क्या है। जो मुझे ऑर्डर हुआ है कि वो निकाल लेना, बाकी पैक रहने देना। ये देखेंगे, हाय कोई चीज़ छोड़ने को दिल नहीं कर रहा सच्ची में, लेकिन इतना वेट है, फिर भी समझ ही नहीं आई कैसे पूरा हो गया। कपड़े में नहीं लेके जाऊंगी, ये मैं इधर ही छोड़ के जाऊंगी। ये जो छुपा के चीज़ें रखी है ना ऐसी, ये निकालूंगी और ये बैग में डालूंगी। इसी बैग में एक ये ऐसे मैंने लगाया है फोलिया, ताकि इसका जो लिक्विड है ना बाहर ना निकले। टेप लगानी थी, लेकिन ये भी ठीक है। कुछ को मैंने ऐसे किया है, कुछ को मैंने शॉपर में डाल के रखा है। जैसे ये है, इनको मैंने ऐसे डाला है शॉपर में। इसको निकाल लूँगी, शहद को किसी और में डालूँगी ताकि मिक्स ना हो जाए ना। बाकी शैम्पू वगैरह ही है, इतना नहीं है। चीज़ें निकाल रही हूँ, साथ साथ मैं आपको ना ये एक जूता है वो दिखाने लगी हूँ। यहाँ से मैंने मतलब आवाज़ मेरी थी नहीं, मैंने कहा चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। ये जूता निकाला था, मैंने कहा ले जाती हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता छांटी कर रही हूँ चीज़ों की, बाहर निकाल के रख रही हूँ कि कौन सी लेके जाऊँ, कौन सी ना लेके जाऊँ। ये तो मसला मसाल मुझे लगता है एंड तक रहना है। मुझे 1 महीना हो गया इस चीज़ों में पड़ी हुई, इधर से उधर उधर से इधर ऐसे ही चल रहा है। एक बैग से निकाल के दूसरे बैग से थोड़ी सी ज़्यादा ऐसे ही चल रहा है। अभी तक देखे कब तक ये रहना है सिलसिला। जब चीज़ें निकाल रही थी ना, तो फिर मुझे ये देख के हो रहा था कि इनका इतना वजन हो गया है, तो पता नहीं इधर से इसको भी मैं, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी कम करूंगी, छांटी करूंगी। जो ज़रूरी है ना, जो हम यूज़ करेंगे वो ले जाऊंगी। तो जैसे मैं बैग बंद करने लगी ना, मुझे ये सूट याद आ गया। ये ना मैंने, मुझे लगता है 5 नहीं 4 साल, 3-4 साल तो पुराना ये मारिया पी का मैंने इधर से लिया था। कोई बेच रहा था, तो वहां से मैंने अनस्टिच लिया था और खुद ही स्टिच भी करवाया था किसी से। तो ये मैंने, मुझे लगता है 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पहनना है। तो जब निकालते हैं ना चीज़ें, तो आपको लगता है कि नहीं अब नहीं पहनूंगी, शायद ना पहन, लेकिन जब जैसे जैसे चीज़ें बाहर आती है ना, फिर दिल करता है हाँ ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। तो बिल्कुल सच्ची में बिल्कुल नीट साफ सुथरा सूट था, तो छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था। एक तो इसका कलर कंट्रास्ट इतना ज़बरदस्त है। ये इसकी शर्ट है और ये इसका नेट का दुपट्टा है पूरी एम्ब्रॉयडरी वाला, और साथ इसका रॉ सिल्क का ट्राउजर, उसके भी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। तो आपको पता है ऐसी चीज़ जब आप छोड़ देते हैं ना, फिर बड़ा दिल खराब होता है सच्ची में। क्योंकि मैंने सबसे पहले ये 2 बैग पैक किए थे, तो यही था कि ले जाऊंगी। चलो पाकिस्तान में जाए ना, तो 100 मिलने गिलने आते हैं, ऐसी फैमिलीज आ जाती है जिनको जरूरत होती है। तो मैं इसीलिए ना इस चक्करों में पड़ी रहती हूँ कि चलो ले जाऊँ, अपना ना भी लेके जाऊँ तो गुजारा हो जाता है। चलो ऐसी चीजें ले जाऊँ, किसी के काम आ जाती हैं। तो जब छोड़ के जाते हैं फिर बड़ा दिल आवादार होता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब क्या करें, मजबूरी है, वो भी मेरी मजबूरी समझेंगे जिनके लिए मैं कह रही हूँ। तो अब ना मैं बनाया मैंने मसर और चावल, क्योंकि मसर को मैंने लगाया था प्रेशर जल्दी से, और साथ ये छलियाँ मैं लेके आई थी लिटिल मार्केट से। तो ये मैं उबालने के लिए रखी हैं, ताकि बच्चे स्कूल से आए ना, उनको इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। ऐसे मैं उबालती हूँ, ऐसे फटाफट खत्म हो जाती हैं। मुझे तो है ही है, उनको भी बड़ी पसंद है। तो मुझे ये था काम करते करते ना भूख लग गई, तो मैं खाना खाऊं। खाना खाने के बाद, क्योंकि बेटे को ना आज छुट्टी है, तो उसको मैंने तरला शरला किया है, क्योंकि मैंने जाना सीएनडे, थोड़ा सा मुझे काम है। छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, कुछ तो मैं भी आपको दिखाती नहीं, बताती हूँ, शायद ना भी दिखा सकूँ। क्योंकि मैंने पता क्या कि मेरे से हुआ कुछ यूँ है कि छोटे जो आफिया फान है, उनकी मैंने ना जो कपड़े पहन के जाने थे ना, वो भी मैंने बैगों में बंद कर दिए थी। मैं सियानी भुआ वो भी मैंने बैग वगैरह में सब बंद कर दिए। मुझे पता नहीं है कौन से बैग उनकी है, तो मैं क्या फुला फाली करूंगी। तो बेहतर ये कि एक सूट इनका ले आती हूँ। मुझे यही इजी लगा कि मैं ले
ले आऊँ ना, तो मैंने बेटे को बोला कि आज चलें, गाड़ी के साथ आप हो, नहीं तो मुझे एक्स्ट्रा काम पे जाना पड़ेगा। गाड़ी तो मैं भी चला सकती हूँ, लेकिन पार्किंग का बड़ा मसला है सिटी में, तो मुझे ये था कि इसको ले जाती हूँ साथ, तो वो भी बड़ा खुशी खुशी साथ चला है। अच्छा बेटा मेरे साथ जा रहा है। मुझे ना कल किसी ने एक सवाल किया था, बड़ा अजीब सा मुझे सवाल लगा था। खैर उनके लिए नहीं मैं कह रही कि वो अजीब उन्होंने किया है, लाजमी बात उन्होंने भी ऐसे कहीं से देखा। वो कह रहे पहले भी मैसेज आया, आपने शायद देखा नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ कल उनका इंस्टाग्राम पे मुझे जब मैसेज आया ना कि आपका स्टेप बेटा बड़े वाला, तो आप उसके बारे में क्यों नहीं क्लियर करती। मुझे इतनी हंसी भी आई और वैसे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि ये कैसा सवाल है, ये क्यों उनकी सोच में है। मेरा बेटा कभी सामने आया ही नहीं है, वो खुद से नहीं आता, उसको शर्म आती है, तो ये कैसा सवाल इन्होंने कर दिया। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे, ये मेरा पहला बेटा 20 साल का है, तो कैसे सोच आई है ऐसी कि ये इसका स्टेप बेबी है या बेटा, इसको आप क्लियर करें ना। मैंने कल भी उनको बोला, मैंने कहा मेरे बेटे को भी बोला है, वो भी हंस रहा है और मुझे खुद भी हंसी आ गई है कि ऐसे सवाल तो नहीं आने चाहिए जेल में, क्योंकि ऐसे कुछ सीन ऐसा हुआ ही नहीं है कि आपको लगे या आपको फील होए। तो मुझे बड़ी हंसी है, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे अपने, उनको तो पता है ना कि ये कैसा सवाल है, कैसी बात है। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा अपना बेटा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सिर्फ ये है कि मेरी शादी जो है ना वो जल्दी हो गई थी, तो मेरा बेटा भी ना माशाल्लाह जल्दी पैदा हो गई, इसलिए बेटा बड़ा लगता है आपको। तो किसी दिन मैं Q&A करूंगी, जब पाकिस्तान से आऊंगी ना, फिर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी, और फिर मैं जब दूंगी ना, फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके सवाल पूछ सकते हैं, फिर मैं वो लिखूंगी आपके नाम के साथ, फिर मैं आपको आंसर दूंगी। क्योंकि इतने सवाल आते हैं, छोटे छोटे ऐसे आते हैं कि मैं पर्सनली तो उनको मैं दे देती हूँ, लेकिन वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मुझे ये होता है कि नहीं, मैं किसी दिन वीडियो में सारे जो क्वेश्चन आप पूछते हैं ना उनका मैं जरूर आंसर करूंगी। तो ये बड़ी जरूरी, कल वाली बात जो थी ना, ये जो सवाल है ये मुझे बड़ा लगा। मैंने कहा नहीं, इसके बारे में तो मुझे बात करनी ही करनी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये इतनी ऐसे कैसे सोच सकते हैं। कोई वो होता है ना कि बंदे कोई ऐसे कोई टॉपिक निकला हो या किसी आप कैसे फील हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सामने आता ही नहीं है। मेरा भतीजा, मेरी जेठानी का बेटा जो है ना, वो मेरा इनका भतीजा है मेरे मियाँ का, तो वो सामने आ जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा नहीं झिझकता। मेरे बेटे को शर्म आती, वो नहीं सामने आता। तो उसके बारे में आप पूछते ना, वो मेरा इनके भतीजा है, तो लाजमी बात है, मेरी जो जेठान है उसका बेटा है, तो मेरा अपने बेटे जैसा, इसलिए वो सामने आता है, तो वो थोड़ा सा फ्री है। तो बेटा मेरा अपना जो है ना वो थोड़ा सा शर्माकू टाइप है, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। मैं कहती तो हूँ आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है बच्चे को शुरू में थोड़ी शर्म आती है, जैसे मुझे आती है, तो वो भी आ जाएगा। किसी दिन आपको दिखा दूंगी कि मेरा बेटा लगता है मेरे जैसा कि नहीं लगता फिर आपको यकीन आ जाएगा। तो मैं अभी आफिया अफान की साइड पे आई हूँ ताकि मैं इनका एक एक सूट पिक कर लूँ, लेकिन आफिया का तो मैंने ले लिया, लेकिन अफान की जरा जिंदी मुझे समझ नहीं आई कि इसका क्या लूँ क्या ना लूँ। मुझे यह है कि मैंने रास्ते में इनको पहनाना है, तो ऐसी चीज मिले जो इजी हो, ट्राउजर टाइप हो और लुक भी उसका जरा स्टाइलिश हो, ये ना हो कैसे सिंपल सा लगे, तो वो मैं ढूंढ रही हूँ। तो बेटा ही डिसाइड कर रहा है, खासतौर पर आफिया के, उसको तो ये होता है उसको मैं मॉडल ही बना दूँ। वो इतनी अजीब अजीब मुझे वो चीजें दे रहा है, अजीब अजीब चीजें, मतलब ये नहीं कि बहुत अजीब सी, जैसे आज का स्टाइल चल रही है ना, पैंट वगैरह भी खुली खुली, ट्राउजर भी खुले खुले। तो आफिया थोड़ी सी वीक है, कमजोर नहीं कहूंगी, स्मार्ट कहूंगी कहीं माइंड है ना कर ले वो भी क्या मुझे कमजोर कह रही है। तो वो थोड़ी सी स्मार्ट है, क्योंकि जो इसने मुझे पैंट दी थी ना बेटे ने ढूंढ के, तो उसके अंदर बटन वगैरह नहीं है, होता है ना बच्चे को वो तंग भी कर सकता है, खुली भी कर सकता है, तो ऐसे उसका कोई सीन नहीं था। फिर मैंने उसको मना किया कि नहीं ये नहीं लेती, मुझे ये है कि उसने वॉशरूम में भी जाना है तो मुझे साथ जाना पड़ेगा, ये खोलो वो खोलो। तो मैं ऐसी चीज देख रही थी जो आराम से ना वो खुद ही, मतलब इजी इजी बच्चा जाए, इजी इजी, कोई इनको मुश्किल ना आए। अब मैं ऊपर आ गई हूँ, बेटा साथ है, तो लाजिम बात उसने भी अपना एरिया घूम फिर के जाना था, ऐसे तो उसने जाना नहीं था। जो भी चीजें लिए अब काउंटर पे आगे काउंटर करवाते हैं, कासे करवाते हैं, जो भी ने इसका लिया। ये आफिया की पीली पीली नजर आ शर्ट है और ट्राउजर इसका मैंने लिया है। चलें जी नाल मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। दुआ में याद रखे अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।